इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 108 में और ठीक मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये वही शेल्टर होम है जहां पर हिजबुल डॉग ने अपने कर्मचारी को ही काट लिया है। ये जो जानकारी मिली है ये प्रमोद यादव हैं, उन्हीं का मकान है। देख सकते हैं यहाँ ऊपर सामने साफ तौर पर लिखा है यादव C100/108। ये दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी के माध्यम से कि ये देखिए मेन गेट है और इसी गेट के अंदर तमाम जो है यहाँ पर जाली लगाई गई है, डॉग्स बनाए गए हैं। अभी फ़िलहाल उनको जितने भी डॉग्स थे उनको अंदर उस रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ 2 कर्मचारी आए थे और देख ताक करके यहाँ चले गए। तो ये जो है सोसाइटी में है, नोएडा की इस सोसाइटी में जिस तरह से ये यहाँ पर शेल्टर होम चलाया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा करता है। मैं बात करूँगा, मेरे साथ RWA के अध्यक्ष और तमाम लोग हैं यहाँ सोसाइटी के, इनसे। सर, ये जो यहाँ पर चलाया जा रहा है शेल्टर होम, कब से चल रहा है? ये लगभग 3.5-4 साल से चल रहा है जी। क्योंकि हम तो जब भी मकान मालिक को फ़ोन करते थे कि मैंने कहा भाई आप जो है कुत्तों का शेल्टर होम चलवा रहे हैं अपने किराएदार से, इसको मत दीजिए किराए पे, किसी और को दे दीजिए, लोग परेशान हैं आपके अड़ोस पड़ोस में। तो वो कहते थे भाई साहब उसने तो केवल 2 कुत्ते पाल रखे हैं। अच्छा, ये मकान मालिक कौन है, कहाँ रहते हैं? ये मकान मालिक कोई डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव हैं और ये दिल्ली में कहीं रहते हैं। तो आप लोगों की बात हुई तो साफ तौर पे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा देखो जी ये तो जो है ना केवल 2 कुत्ते पाल रखे हैं, 2 कुत्ते पालने में कोई दिक्कत नहीं है। कितने हैं अभी? अभी तो 10 कुत्ते हैं लगभग, मौके पे 10 जैसे मौके पे देखे हैं। तो हमने उनको बताया कि भाई अथॉरिटी का नियम है कि आप केवल और केवल 2 कुत्ते पाल सकते हैं, 2 कुत्ते से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो उन्होंने कहा 2 ही कुत्ते हैं, कभी कभार बाई चांस एक आध कोई आ जाए अलग बात है, अदरवाइज तो 2 कुत्ते ही रहते हैं। तो अब आप ये देखो ना, RWA का मतलब तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हम भी किसी के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी? FIR दर्ज है, अब आगे किस तरह से कार्रवाई कराएंगे आप? अब तो हम जब तक इस मामले में इस सेक्टर में अगर कोई एक भी इस तरह कोई शेल्टर होम रहेगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक हम ये हमारी लड़ाई जारी है। हमारे साथ हमारी RWA के सारे साथी और सारे सेक्टरवासी सब साथ हैं। ये हमारे एडवोकेट मनोज शर्मा जी हैं, हर मामले में हमारे साथ रहते हैं। हमारे मनोज जी, जैसा कि आपकी तारीफ सर ने खुद किया, आप भी यहीं सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह से शेल्टर होम यहाँ पर है, अब जैसा कि लोगों का कहना अवैध रूप से है, कोई परमिशन नहीं है, 2 कुत्तों का उन्होंने बताया और 10 कुत्ते पाल रखे हैं। कल उनके कर्मचारी के साथ ये घटना हो गई, मामला भी इसमें दर्ज कर लिया पुलिस ने, अभी तक जो जानकारी अभी अभी मिली है। क्या कैसे देखते हैं आप, किस तरह से आप लोग इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए सर, जैसा अभी भाई साहब ने बताया था कि ये जो काम हो रहा है ये खुद अवैध है। और ये जो कुत्ता जो प्रजाति है पिटबुल वगैरह, ये फॉरेस्ट के कुत्ते होते हैं, ये सामान्य घरों के आसपास के कुत्ते नहीं हैं, ये जंगलों वाले कुत्ते हैं। अब हम सामान्य लोग यहाँ रहते हैं, अब कुत्ते का नेचर, जानवर का नेचर तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो पहली गलती तो इन मालिक की है कि जिनको पता था, क्योंकि खुद तो हैं स्वयं रहते नहीं हैं, खुद दिल्ली रहते हैं। अब ऐसे किराएदार को किराए पे सामान देना, मकान देना, उसके ऊपर ऐसे खतरनाक जानवर को घर में रखना। अब आपने देखी क्या घटना कल हुई थी, ये घटना चली तो उसके साथ हुई जिसको थोड़ा बहुत पहचानता था। वही बाहर मैंने देखा कि बहुत बच्चे खेल कूद रहे थे यहाँ पर। आप देखिएगा इधर अगर किसी बच्चे का वो पैर पकड़ लेता तो निश्चित रूप से वो मर जाता बच्चा। तो ऐसे में मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ गैर रातन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए। क्या आप लोग पूरी बात कर दूं, पेट लेवर हम भी हैं, ऐसा नहीं है, गाय को पालते हैं, भैंस को पालते हैं, कुछ स्ट्रीट डॉग्स को हम भी रोटी देते हैं, पर एक मर्यादा है, एक लिमिट है किसी चीज़ की। ऐसे जंगली जानवर ये तो कहीं ना कहीं खतरनाक आदमियों को मारने वाले हिंसक पशु हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मैसेज जाना चाहिए। RWA के हम सब लोगों को साथ में रहना चाहिए और एक बढ़िया मैसेज देना चाहिए, ताकि सबको एक मैसेज चला जाए। क्या इसको लेकर रहने के लिए है, इसको लेकर के आप वरिष्ठ अधिकारियों से आप लोग मुलाकात करेंगे और यहाँ शेल्टर होम बंद कराने की मांग करेंगे? हाँ, जितने भी शेल्टर होम है, जितनी अवैध गतिविधियाँ सेक्टर में, वो सब बंद होनी चाहिए। हम RWA के साथ हैं सारे एजेंट्स, और जहाँ भाई साहब कहेंगे हम सब लोग उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल। सर, आप भी हैं, मौके पे थे उस समय, चश्मदीद के तौर पर अगर कहा जाए, क्या देखा था आपने उस समय? मैं एक्चुअली नहीं था, मैं अंदर था। अच्छा, अंदर थे, तो क्या बाद में आया था। क्या देखा? उसमें यही था कि बच्चे का बहुत बुरा हाल था, 22-23 साल का था, तो वो तो बच गया। अगर बच्चा होता तो उसका सब बराबर। पूरा पैर उनका देखा गया, पूरा कटा हुआ है। बिल्कुल, वो इंटरनेट पर है सब कुछ। तो आप लोगों ने क्या किया उस समय, कुछ बचाव किया उनका? उस समय तो ये सभी आए थे, उनको बुलाया किया, जैसे आप आए हैं वो 18 वाले आए थे। अच्छा सर, आप भी थे, आप पड़ोसी हैं, उस समय माहौल कैसा था? उस टाइम तो देखने लायक माहौल नहीं था जी। उस बच्चा आवाज़ लगा रहा था तो हम पर देखा भी नहीं जा रहा था, उसकी हम हेल्प ही नहीं कर पा रहे थे बेचारे की, वो हमसे हेल्प मांग रहा था।
उस टाइम का सीन तो जो अब भी देख के उसको तो आसपास तो जितने बच्चे रहेंगे वो सहम गए होंगे, डर गए होंगे। सबको मैंने सूचना कर दी थी, तो सबने गेट लगा दिए थे। वो तो ठीक है, ऊपर वाले की अच्छी रही, लेकिन डॉग वहाँ तक गया था, सबके घरों में सूंघ के आया था। उस टाइम बच्चे भी नहीं थे, बच्चे भी 9:30 बजे अच्छा, उसके बाद डॉग बाहर सूंघ रहा था। बाहर रहा था। वहाँ तक गया था, जो चौराहा था गाड़ी के पीछे, वो कोड़े वाली गाड़ी थी, तो उस पर बच्चा लटक गया। उन्होंने हेल्प करी, कोड़े वाली गाड़ी ने उनको पकड़ कर वहाँ से लटका लिया था, उस पर चढ़ा भी। अगली लड़ाई आप लोगों की क्या है? भाई ये बंद होनी चाहिए गतिविधियाँ जी। सेक्टर सारी सेक्टर में सोसाइटी से हटा के मानेंगे या नहीं मानेंगे? सेक्टर नहीं, हम तो करें कहीं कोई सेक्टर हो, कहीं होनी नहीं चाहिए। इंसान सब जगह रहता है, कोई सेक्टर हमारे सेक्टर की नहीं कह रहा, हम सबके कह रहा हूँ मैं, टोटल की होनी नहीं चाहिए, किसी को परमिशन देनी चाहिए ऐसे डॉग उनको इनको। ये मकान मालिक से जब ये घटना हुई उसके बाद जैसा कि सर आप लोगों से बात हुई, उनसे कुछ बात हुई? हाँ, मैंने उन्हें फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा कि 1 महीने में खाली करवा देंगे, 1 महीने का टाइम मांग रहा है। अच्छा, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी 1 महीने में हम खाली कर देंगे। हाँ, इस घटना के बाद भी अभी 1 महीना? हाँ, तो ये तो अभी क्या है कि पुलिस का और अधिकारियों का प्रेशर है, इसलिए ये लोग जो, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत काम है ना, तो हमको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि पुलिस ने इसमें आगे बढ़ के सहयोग किया। जैसे ही मैंने सवेरे फ़ोन किया चौकी इंचार्ज साहब ने, उन्होंने फटाफट अपने मातहत कर्मचारियों को भेजा यहाँ। फिर एसीपी साहब से बात हुई, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया। जैसे हमने जो भी लिख के उसमें दिया, उस पर उन्होंने कार्रवाई की, FIR की। ये सबसे बड़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि अब की बार कहीं न कहीं इस शेल्टर होम को बंद कर, जैसा कि 4 साल से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो आपकी क्या लग रहा है कि अब की बंद ही हो जाएगा? जो पहले जो विरोध था ना, वो प्यार वाला विरोध था, लेकिन लड़ाई वाला है। अब जो ना हमारा विरोध वो किसी भी हद तक जा सकता है। हम जब तक इसको या इससे अलग और भी कोई अगर है ना सेक्टर में, तो हम बिल्कुल इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, बहुत सख्त कार्रवाई। हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों का मकान अथॉरिटी को कैंसिलेशन पे डाल देना चाहिए, जिनको जरूरत नहीं है मकान की। जब वो अपना मकान उनका वहाँ है जहाँ रह रहे हैं, तो फिर यहाँ मकान किस लिए? एक 20-25 हज़ार किराए के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत। में इसमें तो अथॉरिटी को भी कदम उठाना चाहिए, खुद सौम्य संज्ञान लेना चाहिए कि जिस मकान में कोई नहीं रह रहे, कि यहाँ किसी ने कंप्लीशन बना के छोड़ दिए, उसमें सांप बिच्छू, ये कुत्ते नहीं तो दूसरे जानवर पैदा हो रहे हैं। तो इसमें तो मैं आपके माध्यम से प्राधिकरण के CO साहब से और बाकी अधिकारियों से भी ये विनती करूंगा कि इन पे भी एक्शन लें। जितने ये खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, लोगों ने जो दूसरे लोगों की जान खतरे में डाल रखी है, उनमें सांप बिच्छू गुहेरा इतने बड़े बड़े जानवर निकलते हैं। तो क्योंकि अब जब किसी दिन कोई दूसरी घटना घटेगी, जब कोई गुहेरा किसी बच्चे को खा जाएगा, तब हम उस पर कार्रवाई के लिए करेंगे। तो हम उसके लिए हम आज ही कह रहे हैं कि प्राधिकरण को ऐसे प्लॉटों को भी चिन्हित करके और उनको कैंसिलेशन कर देना चाहिए कार्रवाई, कि भाई जब आपको मकान की जरूरत ही नहीं है तो किस लिए? केवल पैसा बढ़ाने के लिए, केवल थोड़े से फायदे के लिए। बिल्कुल। देखिए, तमाम जो यहाँ के आसपास के निवासी हैं, RWA के अध्यक्ष हैं, वकील साहब हैं, उन लोगों से बात हुई कि जिस तरह से यहाँ पर इस रिहायशी सोसाइटी में, मैं दिखाऊंगा एक बार अपने सहयोगी माध्यम, देखिए जो आसपास के हैं पूरा रिहायशी सोसाइटी है यहाँ पर। देखिए उसके बाद बीचों बीच ये मकान है, इधर भी इस साइड भी मकान है और सामने की तरफ भी कुछ प्लाट हैं जो खाली हैं और कुछ में मकान बने हैं। तो इस तरह का, और इस बीच में सबसे अहम और बड़ी बात है कि जब यहाँ के अध्यक्ष RWA के उनसे बातचीत करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम 2 कुत्ते पाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब घटना घटती है तब लोगों को पता चलता है कि हाँ 2 नहीं, यहाँ तो 10 कुत्ते ऐसे हैं, 10 डॉग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर पालन पोषण किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस मामला दर्ज की है और जाँच कर रही है। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।